कोई नहीं आया। चुनाव होने के टाइम सब लोग आते हैं। जिस दिन से ये नई सरकार आई है कुछ नहीं। जब से सीटी हारी है ना तब से पानी गायब हो गया, मतलब पानी एकदम ही चला गया। नगर पालिका में फोन करो लाइट वाले को, वो भी फोन नहीं उठाएंगे। गटर के लिए फोन करो, वो नहीं उठाएंगे। चंबर के लिए फोन करो, वो नहीं उठाएंगे। जब भी पानी आता तो पहले बहुत फास्ट आता था और दिनों रात पानी रहता था, अभी 2 घंटा पानी रहता है। आज तक हमने उनको देखा नहीं, कभी हम लोगों के पास आए नहीं कि हमारी तकलीफ सुने। आप खुद गटर साफ करते मैं हैं? बाल्टी में सब डालती हूँ, लेके जाती हूँ। कचरे की गाड़ी नहीं आती, लेके मैं चितपाड़ा में गई डालने के लिए कंपनी के पास। हम अपने हाथ से गटर साफ करते हैं। यहाँ पे की जितनी सड़कें हैं, रोडें हैं, इतनी खराब, इतना मेंटेनेंस आता है ना गाड़ी में। मैडम आपको क्या बोले, हद से ज्यादा मेंटेनेंस आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में अब चुनावी घमासान मच चुका है। गोराईपाड़ा का ये इलाका जहां पर हम आए हैं विकास की और परिवर्तन की जमीनी हकीकत देखने। आप मेरे पीछे देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो सड़क की हालत है वो काफी ज्यादा खराब है। ये जो इलाका है ये रियल स्टार भाजपा सरकार के जो कार्यकर्ता है गणेश पाटिल, उनके अंतर्गत आता है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि नाला सुपारा वसई विरार में जो चुनावी घमासान मच रहा है, राजनीतिक पार्टियां पक्ष प्रवेश का खेल खेल रही हैं, इन सब के बीच जनता को कितना फायदा हो रहा है। दोस्तों, विकास और परिवर्तन की जमीनी हकीकत में हम सीधा जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका परिवर्तन वाली सत्ता को लेकर क्या कुछ कहना है और वो कितना ज्यादा संतुष्ट हैं इस नई सत्ताधारी पार्टी से। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार यादव। क्या कुछ कहेंगे? एक साल पहले परिवर्तन हुआ, आपके इलाके की हालत के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 1 साल पहले जो परिवर्तन हुआ, आमदारी चुनाव हुआ, यहाँ पे रोड रास्ता का तकलीफ है, वो मुजरा हम लोग दिए थे, बोले कि कैसा कि आपको रोड बना के दूंगा, पानी दूंगा, लाइट का व्यवस्था करके दूंगा। कोई व्यवस्था नहीं है। उनको गटर का भी दिक्कत है, बारिश में भी तकलीफ होता है, घर में पानी डूब जाते हैं, बच्चे लोग को तकलीफ हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, या न स्कूल है न कॉलेज है, कुछ नहीं है यहाँ पे। गुमराह किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि अभी तो उनको मात्र 1 साल हुए हैं, ऐसे में वो जनता का काम कैसे करेंगे? अरे 1 साल हुए तो सत्ता उनके हाथ में है ना, अंदर उनके हाथ में है ना सब। अपने हाथ में तो है नहीं कि मैं काम करूं। ये जो इलाका है ये तो कई सालों से ऐसा ही है। नहीं, कई सालों से है, तो जो अपना फंड लाए वो काम करे दिखाए तब मैं उनको आगे खड़ा करूंगा ना। नहीं फंड ला रहे, कुछ नहीं कर रहे, पब्लिक गुमराह कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है चुनाव में। परेशान होकर आपने परिवर्तन को चुना था, लेकिन परिवर्तन ने भी कुछ खास काम नहीं किया। नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। उनके नगर पालिका में फोन करो लाइट वाले को, वो भी फोन नहीं उठाएंगे। गटर के लिए फोन करो, वो नहीं उठाएंगे। चंबर के लिए फोन करो, वो नहीं उठाएंगे। हम लोग पब्लिक क्या गुमराह कर रहे हैं कि मेरे को सत्ता दो, मेरे को वोट दो, मैं वो करके दूंगा। अच्छा, यहाँ पर कोई भाजपा का कार्यकर्ता आया 1 साल में? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ये जो इलाका है ये गणेश पाटिल और संजू श्रीवास्तव, हेमा सिंह, इन लोगों का इलाका है, ये उनका वार्ड कहा जाता है। तो ऐसे में क्या उनके द्वारा कोई भी उन लोगों में से यहाँ पर दिखा? कोई नहीं आया। चुनाव होने के टाइम सब लोग आते हैं। सब लोग गुमराह करते हैं, मेरे को वोट दो, मैं आपको करके दूंगा रोड रास्ता लाइट। नहीं कोई आया। कोई भी नहीं आया। क्या कहेंगे आंटी, आप कितने साल से रह रही हैं यहाँ पर? हमें 20 साल 20 साल हो गया। नई परिवर्तन वाली सत्ता आई है, यहाँ की हालत कैसी है उसके आने के हालत बाद? देख लो, अभी तुम इतनी सड़क भरी रहती है कि हम लोग 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। इतनी परेशानी रहती है कि इतना गंदा, इतना पानी, मच्छर इतना रहता है कि हम निकल नहीं सकते बाहर। हमें ऐसी चाहिए अपने उसके लिए सरकार की जो हम लोगों के लिए हमारे दुख को दुख समझे और हमारी तकलीफ को तकलीफ समझे। उतना नहीं रख रहे। सड़क बनी नहीं बनी, खूब पानी गिर रहा है, इतना पानी गिर रहा है कि गटर इतने खाली हैं, खुले हुए गटर हैं कि आदमी तुरंत गिर जाए उसमें। अच्छा, बच्चा भी गिर जाए। बच्चों को देख लो, बच्चों की हालत देख लो बाहर निकल के कि बच्चे तुरंत गिरते हैं, दिन में भी गिरते हैं, रात की तो बहुत दूर की बात है। बच्चे लगातार यहाँ पर गिरते रहते हैं और हाथ पैर टूटते रहते हैं बच्चों के। अच्छा, जब यहाँ पर गटर खुला है, सड़क इतना ज्यादा खराब है, कीचड़ लगा रहता है, तो बच्चे बीमार भी पड़ते होंगे? बहुत बीमार पड़ते हैं और तुरंत उनको मच्छर, इतना बीमारी इतनी फैलती है कि हद से ज्यादा। तो यहाँ पर कोई अस्पताल है आसपास? नहीं, सरकारी हॉस्पिटल कोई नहीं है। कोई पार्टी नहीं, जुमला पार्टी है। कोई भी उन्होंने हमारे लिए कोई परिवर्तन नहीं किया। कोई हमारे लिए पानी की सुविधा हमारे लिए नहीं है। एकदम पूरी सड़कें फुल भरी हुई हैं, गटर हमारे लिए नहीं है। कुछ भी गटर आज तक नहीं बना हमारे लिए, और हॉस्पिटल हमारे लिए सरकारी नहीं। बच्चों का गरीबी में स्कूल में सरकारी स्कूल हमारे लिए नहीं बनाए गए, कुछ नहीं है। हम इतनी परेशान है, हम तकलीफ काट रहे हैं, जितनी तकलीफ कट रही है हमसे ही कट रही है। पर यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी, वो तो कहती है कि हमने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे लिए कोई कुछ नहीं किया। नहीं, तो हमारे लिए जिस दिन से ये नई सरकार आई है कुछ नहीं हुआ। उसके पहले होता था? हाँ, पहले पानी की सुविधा हमारे लिए मिली, हमें पानी मिला। हमारे लिए ऐसा था
ये आते थे, कचरा वाले भी आते थे, सब कुछ आता था, लेकिन अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं आ रहा है। नहीं। किसी को देखा है यहाँ पर कोई कार्यकर्ता वगैरह आया आपकी मदद नहीं, करने? कभी कोई नहीं आया। कभी बारिश में कैसा हाल रहता है? नहीं, कुछ नहीं, कोई भी नहीं आया हमारे पास। कोई भी नहीं आया। नहीं। क्या कहेंगे आंटी, आप अभी कुछ देर पहले कह रही थी पानी की समस्या को? पानी की समस्या 1.5-2 साल हो गया, हम लोग डब्बा पानी भरते हैं। जब से सिटी हारी है ना, तब से पानी गायब हो गया, मतलब पानी एकदम ही चला गया। वही डब्बा 1.5 साल से हम लोग भर रहे हैं पानी। हम 1.5 साल से भर रहे हैं? हाँ, 1.5 साल से पानी मैं खुद भर रही हूँ। टांकी पे पानी चढ़ाए 1.5 साल हो गया हमको। हमने गाड़ी से कभी कभी खरीद के पानी मंगवाते हैं तो चढ़ाते हैं हम लोग। आप सिट्टी की इतनी तारीफ कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ मिला विला हो? नहीं, हमको कुछ ऐसा कुछ नहीं, हमको सिटी से कोई वो नहीं है। हमने यही ध्यान रखा है ना कि जब से सिटी आया और हारा, तब से पानी की गायब हो गई। जब से सिट्टी हारा तब से पानी हाँ, गायब हो तब उसी दिन से 2-4 दिन के अंदर हम लोग पानी के लिए कंप्लेन भी डालने गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गया। हाँ, फिर भी बोले कि बढ़ जाएगा, पानी बढ़ाएंगे, फिर भी वही हाल है। आंटी सच बोल रही हो, वरना भाजपा वाले हमको बोलेंगे कि हमने आपको कहा है। नहीं, और जब से सिटी हारी है ना, तब से पानी का लोचा आज तक ही डेट में भी चल रहा है पानी का। हम खुद डब्बा भरते हैं, हम जानते तो हैं। भाजपा से खुश नहीं है आप? नहीं, जब भी पानी आता तो पहले बहुत फास्ट आता था और दिनों रात पानी रहता था। अभी 2 घंटा पानी रहता है। 2 घंटा में हम लोग डब्बा भरते हैं। एक नल में 6 नंबर है, 6 जन है। हम लोग डब्बा 4-4 डब्बा, 6-6 डब्बा, जैसे नंबर आता है वैसे भरते हैं। फिर भी हम लोग का पानी भरता नहीं है। 1 ड्राम 1.5 ड्राम तब तक पानी चला भी जाता है। प्रेशर भी स्लो रहता है पानी का? प्रेशर भी स्लो रहता है, इसके लिए तो डब्बा 10-10 लीटर का पानी डब्बा भरते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ से जो लड़ने वाले हैं चुनाव, 3 लोगों का नाम ले रही हूँ, हेमा सिंह, संजू श्रीवास्तव और गणेश पाटिल। आप इन तीनों में से किसी को जानते हैं, किसी को देखा है आपने यहाँ पर? नहीं, मैंने नहीं जानती हूँ। आप उन्हें नहीं जानते? दोस्तों, इन तमाम इच्छुक नगर सेवकों का अगर आप सोशल मीडिया देख लेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जनता के काम में लोटपोट हुए जा रहे हैं, जनता के हित में इतना कार्य कर रहे हैं जितना कि यहाँ की पूर्व सत्ताधारी पार्टी हो उन्होंने भी नहीं किया है और ना ही उनके अलावा कोई कर सकता है। लेकिन जब रील के बाद हम रियल लाइफ में पहुँचते हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुँचते हैं, तो ये समझ में आता है कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता पिछले 1 साल से जब से परिवर्तन हुआ है सिर्फ वोट लेने ही आया है। इन लोगों की समस्याओं को सुनने, उसका समाधान निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नजर नहीं आया। नालासोपारा वसई विरार में जो राजनीतिक दल बदल चल रहा है, उन सब के बीच यहाँ की आम जनता पिस रही है, क्योंकि इन्हें चुनावी मुद्दे समझ नहीं आते। इन्हें समझ आती है तो रास्ते, इन्हें समझ आती है तो स्ट्रीट लाइट, इन्हें समझ आता है तो नाले, इन्हें समझ आता है तो सरकारी दवाखाना और इन्हें समझ आता है तो सरकारी स्कूल। लेकिन इन सब को अभी भी यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं, जो इनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनसे वंचित रखा गया है। आप अगर इस इलाके में एक बार नजर घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि इस इलाके की परिस्थिति जो है कितनी ज्यादा खराब है। यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है 2 चालू है तो 4 बंद हैं। यहाँ पर सड़क पर कीचड़ लगा हुआ है। अभी भी बरसात का समय नहीं है, लेकिन ऐसे में भी यहाँ पर ये जो सड़क है इसमें पानी जमा हुआ है। गटर की बात करें तो गटर सही तरीके से नहीं है। कुल मिलाकर भाजपा सरकार सिर्फ रील पर कहीं ना कहीं जो विकास है वो करती नजर आती है। अगर हम बात करें ग्राउंड जीरो की तो उनका परिवर्तन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम महिलाएं हैं, बातचीत करेंगे। आंटी कितने साल से रह रही हैं? 20 साल से। 20 साल से। 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आई, तो जो 20 साल पहले या यूं कह लें 19 साल पहले स्थिति थी उसमें कुछ बदलाव आया? कुछ नहीं बदलाव आया, बस पानी यही आया। पानी का परेशानी था, पानी आया, और रोड और गटर सब वैसे तो वैसे। सब वैसे ही है। वैसे ही। किसको वोट देना चाहेंगी? भाजपा से खुश हैं? जो मेरा काम सही करके देगा उसी को वोट देंगे। अब तो वोट ही देने नहीं जाएंगे। वोट ही नहीं देंगे? वोट देने से इनकार, वोट का ही विरोध। हाँ। क्या कहेंगे आंटी, कितने साल से यहाँ पे? मैं 20 साल से हूँ। 20 साल से? हाँ, पूरा जंगल में। जंगल से? हाँ। 1 साल में परिवर्तन हुआ? हाँ, कुछ विकास हुआ? कुछ नहीं, बस पानी मेरे को दिया सिटी वाला, पानी से मैं खुश हूँ। हाँ। बाकी गटर न रोड न लाइट ढंग से, हाँ। कुछ भी नहीं है। बस मैं बाल्टी में ऐसा काटती हूँ, ले जाके वहाँ बिलालपड़ा में हाँ। तालाब की इधर डालती हूँ। आप खुद गटर साफ हाँ, करते मैं हैं? बाल्टी में ऐसा डालती हूँ, लेके जाती हूँ। हमारे गली इधर जाके देख लो, कुछ भी साधन नहीं। कौन कर किसको बुलाऊं? सब धमकी दे देता है मेरे को, कुछ कर देता है। गाड़ी आती है सीधे इधर से आएगी, नीचे जाएगी, सीधे चली जाएगी, रुके ही नहीं। कचरे की गाड़ी भी नहीं आती? नहीं आती। लेके मैं चितपाड़ा में गई डालने के लिए कंपनी के पास। यहाँ पर कचरे की गाड़ी भी कचरा नहीं फेंकने दिए। गटर हाथ से साफ किया पूरा जाता है किया यहाँ। जाता है। जब भी साफ करते हैं न हम मच्छर अपने धुआं हाथ से मारने गटर वाले, साफ न गटर करते के हैं। दवाई डालने के लिए कोई भी नहीं आता यहाँ पर। कोई भी नहीं आता? कोई नहीं आता है। और जो ये लोग नए नए भावी नगर सेवक निकल रहे हैं, कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ देखने आते हैं क्या? कोई नहीं आता है। यहाँ के आमदार का नाम क्या है, जानते हैं? यहाँ का जो आमदार है वो कौन है?
यहाँ का आमदार भाई नहीं जानते। आमदार विलास तरे जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आमदार हैं, जानते हैं आप उनको? नहीं जानते। नहीं। गणेश पाटिल को जानते हैं? हाँ, गणेश पाटिल को जानती हूँ। ऐसा कहाँ बोलो। देखा है उन्होंने? मैं भाई अगले साल देखी थी। अगले साल देखे थे? हाँ। एक साल से नहीं देखा? अभी नहीं, मैं अपनी ड्यूटी पर रहती हूँ ना, कहाँ अपना ध्यान हाँ। देती हूँ। कभी एक साल पहले देखा तो कभी आते ही नहीं है वो हाँ। यहाँ, हमने नहीं आते देखा उनको। मैं देखी नहीं, एक बार नहीं, हमने नहीं देखा। हमें घर नाम सुने थे, दादा आते बस हैं। ये मिलिंद हाँ, दादा घर दादा आते हैं। दादा को जानते हैं। हाँ, वही बस उनको जानते हैं हम, वही देखते हैं हमें, वही दुख सुख में चले आते हैं बस। उनको आके हाजिर वो आते हैं, वो आ जाते हैं। वो तुरंत आते हैं। क्या कहेंगे आंटी, नई परिवर्तन वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी आई है, आप लोग की हालत कैसी है? हम लोग की हालत बुरी ही है। ये सब रोड है, अभी मैं उधर रहती हूँ, ये तो आदमी बीमार, कोई नहीं है आगे पीछे। दरवाजे पर पूरा पानी जमा है, रात भर पूरा मच्छर ही लगा रहता है। गटर होना चाहिए ताकि हम गटर में पानी तो जाए। आज तक हमने उनको देखा नहीं, कभी हम लोगों के पास आए नहीं कि हमारी तकलीफ सुने। कितने साल से रह रहे हैं आप? हम यहाँ कम से कम 15 साल से रह रहे हैं। क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत तो ऐसे बताने जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट इन शॉर्ट में कहा जाए तो आप ये समझ लीजिए कि जो होना चाहिए, जो जिसकी भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, XYZ हो, बट जो आम पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सरकार केंद्र में बीजेपी है। चाहे बीजेपी रहे चाहे कोई भी रहे, आने वाला वो नहीं है। बट क्या यहाँ पे यूथ है, जनरेशन है, बच्चे सब है। आप यहाँ का मॉल देख रहे हैं, कैसा मॉल है, आपको देख के पसंद आएगा? यहाँ पे जैसे कोई भी गवर्नमेंट कितनी भी बड़ी हस्ती रहने दो, अगर वो 5 मिनट आके यहाँ पे ठहर सकता है, आप देख के लगता है आपको यहाँ पे ठहरने लायक है? यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, उनको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आज का जनरेशन किस हाल में है, जबकि इतना डेवलपमेंट दिखाते हैं। जो आपने रील्स की बात की, बट क्या रील्स की रियलिटी में शो होता है? आपको लगता है ऐसा? रील में डेवलपमेंट है, हाँ, रियलिटी में नहीं। अच्छा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 35 साल का राज खत्म करके जीती है। हाँ, तो जो 35 साल तक स्थिति थी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि उन्होंने 35 साल वाली सत्ता ने काम नहीं किया है, यानी कि सिट्टी ने काम नहीं किया है। 1 साल में क्या उन्होंने काम किया है बीजेपी ने जो जीत के आई है? नहीं, ऐसा अगर ये कंपैरिजन किया जाए तो इसके पहले काफ़ी हद से देखा जाए तो यहाँ पर सिटी की सत्ता थी। इसके पहले तो सिटी की ये सत्ता अभी हाल फिलहाल में गई है ना, तो देखा जाए तो सिटी इसके पहले कर भी रहती। यहाँ तक कि हम भी काम रोजगार वाले डेली डिलीवरी का कोई ना कोई काम करते हैं, तो यहाँ तक कि जितनी सड़कें हैं, रोडें हैं, इतनी खराब, इतना मेंटेनेंस आता है ना गाड़ी में, मैडम आपको क्या बोले, हद से ज़्यादा मेंटेनेंस आता है। जबकि इनको सोचना चाहिए, रोड इतने गंदा एक्सीडेंट हुआ बिलालपाड़ा में हमारे यहाँ पे, क्यों किसी के घर का भी, वो भी तो बच्चा था, ऐसा हुआ। तो ये सब गवर्नमेंट के ऊपर एक्शन लेना चाहिए ना। और वो तो कहते हैं कि हम कंक्रीट वाली रोड बना रहे हैं। अरे कंक्रीट बना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, बट देखा जाए तो कहाँ बन रहा है? जहाँ बन रहा है आप वहाँ का बना के दिखा रहे हो, यहाँ पर बन नहीं रहा, तो यहाँ की लोगों की तकलीफें बढ़ रही है ना, तो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए ना। उम्मीद है किससे, कौन करेगा? हमें तो उम्मीद है कि हम ज़्यादा करके हमारा यहाँ का कैंडिडेट रहेगा तो हमारा यहाँ का सुनेगा। हम बाहर से ला देंगे, चाहे केंद्र का आएगा। आज 15 साल में आपने बोला बीजेपी केंद्र सरकार में है, उनके पास पूरा अथॉरिटी पावर रहता है। अब आपके घर में मेन रहेगा तो उसका पावर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, तो चाहे तो कर सकता है। तो बीजेपी केंद्र सरकार है तो उसका पावर नहीं बनता कि करवा के काम ले सके, पर नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? तो उनको वोट देने का मतलब वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, हमारा भी उनका भी और भी बर्बाद। इससे तक क्यों देते कि हम किसी नए कैंडिडेट को खड़ा करें, कोई हमारे जैसे खड़ा हो जो हमारे लिए लड़े, हमारे लिए आवाज उठाए, जो आपके लिए लड़े, हाँ, जो आपके लिए आवाज उठाए। हाँ। कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं इन लोगों का यही कहना है कि हम उसे वोट देंगे जो हमारे लिए खड़ा होगा। और हमारा भी आपसे यही कहना है कि राजनीति पार्टी मायने नहीं रखती, मायने यहाँ पर ये रखता है कि कौन आपके गली में, आपके इलाके में आपकी सड़क बना कर देता है, आपके इलाके में आपकी स्ट्रीट लाइट बना के देता है, और आप ही के इलाके में आपकी जो मूलभूत जरूरतें हैं उसे पूरा करके देता है। क्या कहेंगे अंकल, यहाँ की सत्ताधारी पार्टी जो है परिवर्तन वाली नई पार्टी, उसको लेकर? नहीं, हमें उम्मीद थी, हम जब आई तो हमकी उम्मीद थी कि परिवर्तन होगा, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। इतना लोकल चाहिए, लोकल चाहिए। लोकल चाहिए। यहाँ का नेता होगा तो आपकी बात आप सुनेगा। हाँ सुनेगा, हम अच्छे से उसको पर जाएंगे। हमारा समस्या इसी में पला बढ़ा है, देख रहा है, तो लोकल चाहिए। तो भाजपा को मौका देंगे? अब क्या देंगे, बहुत उम्मीद थी कि कुछ परिवर्तन होगा, हम लोग उसको जिताए लाए भाई, चलो ठीक है काम करेगा, लेकिन 1.5 साल तो गुजर गया, आज तक कुछ कोई परिवर्तन बता दीजिए। कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा था 10 दिन में ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी, 1 महीने में सड़क की व्यवस्था सुधरेगी, फिर फ्लाईओवर ब्रिज आएंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए
गड्ढे का हालत। इस बार भाजपा को वोट देंगे? नहीं उम्मीद। क्या कहेंगे, जनता की पार्टी है यहाँ पर, यानी भारतीय जनता पार्टी, कितने खुश हैं? कुछ नहीं खुश है। क्या ये रास्ता एकदम नहीं बनाए, वो गटर पहले का बना था, अब टूट गया तो बनना चाहिए ना, साफ करना चाहिए। कुछ नहीं हुआ। आपने किसको वोट दिया था? आप दिए थे वोट? वोट तो दिए थे, कुछ नहीं फायदा था। आप वोट देंगे ना दूसरे को। अंकल, आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? ये 20 साल। 20 साल से। तो आपने तो इस इलाके को बहुत शुरू से बनता हुआ देखा होगा, है ना? तो तब के मुकाबले और अब के मुकाबले में जो पुरानी सत्ताधारी पार्टी थी और अब जो नई है, उन्होंने काम किसने किया दोनों में से? पहले वाला सस्ता अच्छा काम कर, वो अच्छा काम करे, सब बना के दिए थे। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है इनको। तो सब लोग बोला एक जने के वोट से तो पाए नहीं, सब लोग दिया। अभी सब लोग रास्ता मांगता है। अच्छा, अब किसको वोट देने वाले? भाजपा को देंगे कि सिट्टी को देंगे? भाजपा को वोट दिए के तो फंस गए हम लोग। अच्छा, जब चुनाव हुए विधानसभा के, तब आमदार के जब चुनाव चल रहे थे, तो उस समय तो बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे होंगे, पर एक साल में क्या कोई आया वापस? कोई आया ही नहीं। पहले तो कचरा वचरा गाड़ी आती थी, अब तो कुछ नहीं आता। पानी तो पहले का वो सिटी वाला दे के दिया है। भाजपा से कोई उम्मीद रखते हैं कि नहीं? नहीं कोई उम्मीद नहीं। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो गरीबी में जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जनता की पार्टी बोलती है, लेकिन जनता हकीकत में कितनी परेशान है वो देखने नहीं आती। राजन नाईक जी का एक बयान सामने आया था कि अंदर बाहर हर जगह के जो रोड हैं वो 10 दिन में बन जाएंगे। हालांकि ये इलाका राजन नाईक के नहीं, विलासतरे के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी बात अगर सड़क की है तो यहाँ से लेके केंद्र तक, चाहे पालक मंत्री की बात कर लो, चाहे सांसद की बात कर लो, चाहे मुख्यमंत्री की बात कर लो, चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। लेकिन ऐसे में जो नालासोपारा वसई विरार की आम जनता है वो सिर्फ रील में उनको देखती है और रियल लाइफ में कहीं ना कहीं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखना अब यही होगा कि वार्ड क्रमांक 18 में किसका परचम लहराता नजर आता है और आने वाले नगर सेवक के चुनाव में यहाँ की जनता किसको चुनती नजर आती है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।